नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम भैरवी है और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जहाँ मैं कुछ चीज़ें सुनाना चाहती हूँ जहाँ मैं कुछ चीज़ें सुनाना भी चाहूँगी और आपसे पूछना भी चाहूँगी। तो टॉपिक थोड़ा ऐसा है कि बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा बोलना भी चाहिए। बहुत लोग होते हैं जो इस टॉपिक को उठाते नहीं है, कहीं ना कहीं प्यार में ही होती है सारी चीज़ें, बट बताते नहीं हैं कोई। कहते हैं प्यार में लोग खुद को छुपाते हैं, थोड़ा सच थोड़ा झूठ दिखाते हैं। पर आज मैं जिस मोहब्बत की बात करने आई हूँ वो ना तो लिबास पहनती है ना ही मुखौटा पहनती है। आज बात होगी निर्वस्त्र प्रेम की, जहाँ दिल, जज्बात और रूह सब कुछ बिल्कुल सच्चा होता है, फिर भी सबसे खूबसूरत होता है। तो कुछ लिखा है मैंने, वो निर्वस्त्र प्रेम है, जहाँ ना कोई दिखावा होता है ना कोई पर्दा होता है। निर्वस्त्र प्रेम में हम एक दूसरे को छुपाते नहीं, बल्कि जैसे हैं वैसे ही सामने रखते हैं। तुम मेरी कमज़ोरियाँ देखो, मैं तुम्हारी खामियाँ, और फिर भी हम ठहर जाएं, क्योंकि ये मोहब्बत खूबसूरती से नहीं सच्चाई से जुड़ी होती है। यहाँ इश्क बदन से नहीं रूह से होता है, और रूह कभी कफन नहीं पहनती। तो ये कहानी है जिसका नाम है निर्वस्त्र प्रेम। अब मैं क्या क्या कहूँ, ये वक्त भी साथ साथ निकलते जा रहा है, वो मेरे और करीब आते जा रहा है। ये करीबी अब मेरे रोंगटों से महसूस होते जा रही है। ये रोंगटे प्रेम का एहसास को हृदय की धड़कनों तक पहुँचाते जा रहा है। वो काली कमीज पहने, आंखें मेरी उसके बदन पर अब न जाने क्यों हटती नहीं है और डूबी जा रही हैं। वो कम वक्त भी बारिश का था, उसकी कमीज यूं उसके जिस्म पे सिमट सी गई थी। मैं मेरी बेशर्म आंखें उसको यूं बेइंतहा देखे जा रही थी। के बारे में अब कैसे उसको बताऊं, मेरा शरीर मांग रहा है उसको। और बस अचानक से न जाने ऐसा लगा कि वो मेरी सोच में, मेरे ख्वाबों में मुझे झांके जा रहा है। बारिश की बूंदें मेरी गर्दन से होके सीने तक जा रही थी, और वो आंखें अब उसको बेइंतहा अपनी ओर मांगते जा रही थी। अचानक से कि ये खुशबू मुझे सताए जा रही थी। अब मैं बहक गई उसको स्पर्श करने के लिए और बहाने बनाने लग गई थी। अब मेरी सीमा को लांघते हुए उसके हाथों ने मेरी कमर को यूं छुआ कि मैं पानी पानी होने लगी। वो मौका हाथों से न जाने दिया मैंने भी वो सिमटी कमीज को स्पर्श किया। हृदय ने पुकार लगाई, बदन पर वो कपड़े अब अच्छे से नहीं लग रहे थे। उनका पहला कदम एक्चुअली मैं रुकी नहीं हूँ, बट ये थोड़ा जो लाइन है वो सेंसेशन वॉज भी लाइक है कि मैं अब आई आवाज। हाँ अब आई आवाज। अच्छा, माइक हाथ में ले सकती हूँ मैं? थैंक यू। मेरे ऊपर नहीं है। हाँ माइक। आराम से करो। हाँ, तो उसका कदम जुनून से भरा था। सांसें मिलने लगी तो मेरे होठ कपकपाने लग गए थे। सांसों का थमना समझ सा नहीं आ रहा था मुझे।
उसका पहला कदम जुनून से भरा था, लेकिन ये मुझे उसकी तरफ से और ज़्यादा खींचे जा रहा था और वो निर्वस्त्र अवस्था अब मुझे शर्मों के परे लग रही थी। ये खिड़की से दिखती हुई बूंदें झटक रही थी और उसका हर एक जुनूनी झटका मुझे दर्द दे रहा था। और मुझे और ये सब मुझे स्वप्न जैसा लग रहा था। आखिर तक बने ना, ये चीजें आपको अभी रियल लग रही होंगी, है ना? हाँ बिल्कुल लग रही है, आखिर में थोड़ा है, ठीक है, लेकिन ये हल्की सी मुस्कुराहट भी अब हट नहीं रही थी और वो भीतर का स्पर्श और दर्द दे रहा था और उसका बदन और मेरा बदन अब आग जैसा गर्म होते जा रहा था। बारिश की ठंडी हवाओं ने अभी आग को और सहारा दे दिया। वो इस तरह चाहतों की बारिश में अकेलापन, कल्पनाओं का सागर से भरा हुआ प्रेम गहराइयों तक और डूबने लगा। सीमा अब शरीर को भूल चुकी थी। मेरा मन अब खो सा गया था। अब मन ये कहने लगा था कि निर्वस्त्र प्रेम ही प्रेम की गहराइयों का एक आखिरी मुकाम होता है। अब मैं क्या कहूँ, ये कल्पनाओं को सच बताने में थोड़ा अलग सा लग रहा है, लेकिन ये मेरी कल्पनाएं थी जो मैं आज तक अधूरी छोड़ चुकी हूँ। प्रेमी के हर प्यार ने मुझे गहराइयों से जगह लेने के लिए मजबूर करा था। अब ये बेशर्म आंखें तो देखो, वो मुझे यूँ देखता है, वो मुस्कुराता है कि वो रातें भी अब मेरी आंखों में सपना सा बन जाती है और मैं दूसरों से आंखें मिलाने लायक रह नहीं रही हूँ। और अब ये बेशर्मी वाली यादें और ज़्यादा याद आती जा रही हैं। थैंक यू।